आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कहा, बाढ़ बचाव के प्रयासों से जनधन की हानि रोकने में मिली मदद। आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का बहुजन समाज पार्टी ने किया विरोध। पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में न हो बदलाव। गाजियाबाद में खुला देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। और कांवड़ यात्रा के उल्लास के बीच सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों पर लगी श्रद्धालुओं की कतार। दर्शन पूजन के साथ हो रहा महादेव का जलाभिषेक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के भैंसहा छितौनी तटबंध का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। बाद में जिले के खड्डा तहसील के तुरकहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने की वजह से वैश्विक स्तर पर कुशीनगर का विशेष महत्व है। हर वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सरकार ने इसका कायाकल्प कर नया स्वरूप दिया है। उन्होंने जिले में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है और विकास की अन्य कई परियोजनाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से न सिर्फ कुशीनगर बल्कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ से लोगों को बचाया गया है। प्रदेश में समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं, इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली, अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने मांग की कि केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार को संविधान में संशोधन करके इस फैसले को बदलना चाहिए। मायावती ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि SC/ST आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, तो मुझे लगता है कि केवल 10 या 11% लोग ही मजबूत हुए होंगे, बाकी 90% की हालत बहुत खराब है। मायावती ने इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। आगामी त्योहारों नागपंचमी, रक्षाबंधन, सावन झूला और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिलों में त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। समीक्षा के दौरान पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार गोरखपुर के तालकंदला में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाएगी। मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने कल एक्वा पार्क के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक्वा पार्क में मछुआ समुदाय के लोगों को एक ही स्थान पर मत्स्य पालन को लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के मत्स्य बीज का उत्पादन किया जाएगा और साथ ही मत्स्य पालकों को कई प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी।
पेरिस ओलंपिक में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय, सुखजीत सिंह, राजकुमार पाल और गोलकीपर श्रीजेश ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से वाराणसी के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के लोगों ने काशी के रहने वाले ललित उपाध्याय के शानदार प्रदर्शन का खूब जश्न मनाया। भारतीय टीम की इस सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में खोला गया है। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि AI से बच्चों को और बेहतर शिक्षा तथा जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र की दिन भर की गतिविधियों की रिपोर्ट डिजिटल बोर्ड के जरिए जिला प्रशासन तक पहुंचेगी। गाजियाबाद में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को AI आधारित बनाया जाएगा। राज्यपाल ने इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट भी वितरित किए। राज्यपाल कल गौतम बुद्ध नगर में एक निजी शैक्षिक संस्था के उद्घाटन समारोह में भी सम्मिलित हुई। यहाँ उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करने और नैतिकता परक शिक्षा देने पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं से दूर दराज के इलाकों में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का आग्रह भी किया। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। सावन में सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर का दर्शन, पूजन और जलाभिषेक करने की विशेष मान्यता मानी जाती है। इसे लेकर आज भोर से ही सभी प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए देश के अन्य कई राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अमरोहा, देवरिया सहित प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिव मंदिरों में शिव भक्त दर्शन, पूजन और जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश में कांवड़ यात्राओं का सिलसिला भी जारी है। सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर अमरोहा में कल दोपहर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उधर बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने जरूरी व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षा के प्रभावी बंदोबस्त किए हैं। और ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। भीड़ देखी जा रही है। विशेषकर रामनगर के पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर और ऐतिहासिक अवसानेश्वर महादेव मंदिर में तो लाखों की संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की आमद हो रही है। ऐसे में उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने मंदिर और मेला परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों को सुव्यवस्थित किया जाए। मेला में और कांवड़ियों के आने वाले मार्गों पर कानून व्यवस्था की चाक चौबंद प्रबंध किए जाएं। ज्ञातव्य है कि महादेव मंदिर में आसपास के जनपदों से लाखों की संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक करने यहां पहुंचते हैं। आकाशवाणी के लिए बाराबंकी से परवेज अहमद। सावन महीने की अमावस्या को वृंदावन में कल हरियाली अमावस्या मनाई गई। इस अवसर पर कल बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरियाली अमावस्या पर ठाकुर जी को सुगंधित फूलों की डोल में विराजित किया गया था। प्रदेश में मौसम का मिजाज कल से कुछ बदला हुआ है। कल राज्य के कई हिस्सों में आसमान में छाई बदली के बीच दिन भर 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलीं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बुंदेलखंड के बांदा में कल भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती में तेज हवाओं के चलने और मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कहा, बाढ़ बचाव के प्रयासों से जनधन की हानि रोकने में मिली मदद। आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का बहुजन समाज पार्टी ने किया विरोध। पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में न हो बदलाव।
गाजियाबाद में खुला देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। और कांवड़ यात्रा के उल्लास के बीच सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों पर लगी श्रद्धालुओं की कतार। दर्शन पूजन के साथ हो रहा महादेव का जलाभिषेक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।